बीट हुए, विकेट कीपर गेंद को अपने दास्ताने में लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे अभिनव। पहले भी ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी था कमेंट्री से। एक बार फिर से ओवर द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद और बाहर की तरफ निकली और अंपायर मनोज कुमार का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ तो एक और अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का 8 रन 1 विकेट के बाद। एक बार फिर से गेंद और गेंद को उछाल कर खेला, उस ओर खिलाड़ी नहीं है। जब तक खिलाड़ी जाते गेंद को उठाने के लिए 1 रन तब तक पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और तब तक 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 9 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से अभिनव ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने में लिया। काफी अच्छी गेंदबाजी कमेंट्री बॉक्स एंड से कर रहे हैं अभिनव। एक बार फिर से ओवर द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद और फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी। बार बार स्टंप से बाहर परीक्षा ले रहे बल्लेबाजों का कि कहीं से बल्ले गेंद को इस बार खेल दिया, गली के दिशा में धकेल दिया, वहां पर मिसफील्ड होता हुआ 1 रन पूरा कर लिया और गेंद चली गई समाप्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को सफाई के साथ उठा नहीं पाए, मिसफील्ड उनके द्वारा किया गया और 4 रन मिल गया मुजफ्फरपुर की टीम को और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंच गया मुजफ्फरपुर की टीम का 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से अभिनव माफ कीजिएगा 13 रन। एक बार फिर से ओवर द विकेट ये गेंद और गेंद को उछाल कर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और क्या भाग्य ने साथ दिया एक बार फिर से बल्लेबाजों का। एक आसान सा मौका वहां पर था खड़े खिलाड़ियों और कैच को टपकाया गया और इसके साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति। तो कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तीन सेकंड पीछा रहो। और एक बार फिर से आगे की कमेंट्री करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा साथी कमेंटेटर पवन झा। तो कुल स्कोर इस वक्त मुजफ्फरपुर की टीम का 3 ओवर 13 रन और 1 विकेट तक आउट हुए हैं। राहुल कैप्टन समस्तीपुर की टीम के गेंदबाजी के मोर्चे पर दूर वाले छोर से तैयार होते हुए वहीं स्ट्राइकिंग हैंड पर होंगे बल्लेबाज अमन। राहुल और ये बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद बल्ला चलाया था, हालांकि सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। फील्ड की जमावट इस वक्त विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी बिल्कुल तीसरे स्लिप इस गज के दायरे के अंदर, एक खिलाड़ी शॉट कवर की दिशा में, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर ऑफ साइड में और इस बार केवल गेंद को दिशा दिखा दी। गेंद जा रही है सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर। अंपायर की सारे में प्रतीक्षा 4 रनों का था अंपायर गोपाल जी का और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा मुजफ्फरपुर की टीम का 17 रन। कुल स्कोर 17 1 विकेट के नुकसान के बाद अमन के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही शानदार दर्शनीय स्ट्रोक। देखा कि वहां पर सभी खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर खड़े हुए हैं, गोल्डन लाइन के पास जगह है जहां पर ये रन निकाले जा सके। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक अमन के द्वारा और इस बार फिर से ये बढ़िया गेंद नीची रहती हुई टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद। बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर नहीं। जो 2 खिलाड़ी थी इसके दायरे के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी बिल्कुल फाइन लेग सीमा के पास आ रहे खिलाड़ी थर्ड मैन के पास और इस बार गेंद को कट कर दिया। गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन मिल जाएगा और 1 रन के साथ स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, दोनों ही टीमों के पास मौका है इस मुकाबले को जीतने का। 149 रन चाहिए जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, इस गेंद का कोई तोड़ था नहीं यूसुफ के पास। यूसुफ के पास इस गेंद का कोई तोड़ नहीं था, बहुत ही बढ़िया गेंद। गुंडन पर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए अंदर की तरफ आती हुई गेंद। विकेट कीपर अमन, बल्लेबाज भी
इसी बीच राहुल फिर से ये बढ़िया गेंद वाइड का इशारा था वहां पर का 1 रन मिलेगा अतिरिक्त रन ग्रुप पर ग्रुप में थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद ऑफर स्टंप से बाहर अंपायर के मन में क्वेश्चन रन 1 विकेट के नुकसान के बाद बढ़िया शुरुआत इस वक्त दोनों ही टीमों के लिए कहा जाए तो एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है राहुल यूसुफ के लिए फिर से ये बढ़िया गेंद कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में राहुल रोनाल्ड के द्वारा कमाल की गेंदबाजी केवल 4 रन 5 रन खर्च किए इस ओवर में कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है मुजफ्फरपुर की टीम का 19 रन और फिर से गेंदबाज अभिनव और इस बार हल्के हाथों से गेंद को कट कर दिया गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन कट शानदार चौका अमन के द्वारा और इस चौके के साथ स्कोर 23 रन 5वां ओवर प्रगति पर कुल स्कोर 23 1 विकेट के नुकसान के बाद जिस साझेदारी की जरूरत थी उस साझेदारी को निभा रहे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा था आज के मुकाबले में बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया नजर आता हुआ फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं अभिनव फाइन लेग से उठाकर एक खिलाड़ी की बिल्कुल डीप मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर खड़ा करके रखा है अभिनव अमन के लिए और इस बार उठाकर खेला है गेंद जारी है सीधा लॉन्ग की दिशा में फील्डर वहां पर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद को गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका अपने इरादे को जाहिर कर दिया है वहां पर अमन ने वे कैसी बल्लेबाजी करने वाले ज्यादा देर वे प्रतीक्षा नहीं करेंगे जैसे कुछ ढीली गेंदें मिलेंगी उसके ऊपर वे प्रहार जरूर करेंगे और इस चौके के साथ स्कोर फिलहाल 27 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद बढ़ता हुआ स्कोर मुजफ्फरपुर की टीम का बेहतरीन जवाब और इस बार स्विप करने का प्रयास किया हुक करने का प्रयास किया था लेकिन सही समय पर गेंद बल्ले पर आई नहीं हालांकि 4 रन जरूर मिले थर्ड मैन की दिशा में गई गेंद लेकिन कोई विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था हैट्रिक चौका पूरा होता हुआ फिलहाल अमन के द्वारा और इस चौके के साथ स्कोर 31 रन कुल स्कोर 31 1 विकेट के नुकसान के बाद अभिनव एक बार फिर से तैयार और इस बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज से गेंद को खेल दिया गेंद सीधा बैकवर्ड पर सीमा रेखा से बाहर लगातार 4 चौके तो लग रहे हैं लेकिन छक्के गेंदबाज के छूट रहे हैं गेंदबाज थोड़े से परेशान क्या शानदार बल्लेबाजी 4 चौका जो निकले जो 3 दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला पिछला हालांकि जो चौका था थर्ड मैन की दिशा में उतना विश्वसनीय स्ट्रोक नहीं था अमन का और ये थोड़ी सी बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आती हुई गेंद बल्ला लगाया जरूर था लेकिन असफल रहे 4 चौके आ चुके हैं अब तक इस ओवर में कुल स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 5वां ओवर प्रगति पर और ये बढ़िया गेंद हल्के हाथों से ऑफ स्टंप पर गए वहां पर फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था सही तरीके से टाइम नहीं कर पाया हालांकि अभी ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन 49 रन 9 विकेट अभी भी बाकी 114 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए निर्धारित 90 गेंदों के ऊपर 90 गेंदे 114 रन बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है दूर वाले छोर से नए गेंदबाज प्रभास झा दूर वाले छोर से गेंदबाजी के आ रहे हैं उनके सामने होंगे बल्लेबाज हालांकि ओवर थ्रो के रूप में मांग कर रहे थे मना कर दिया दोनों गेंदबाजों ने एक दूसरे को और 1 रन के साथ स्कोर फिलहाल 40 रन विकेट के नुकसान के बाद और 1 रन के साथ स्कोर फिलहाल 40 रन विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर पर तैयार होते हुए स्ट्राइकिंग हैंड पर दूर वाले छोर से गेंदबाज प्रभास झा गेंदबाजी कर रहे हैं अब सामने होंगे अमन इस ओवर में पहली बार
और ये क्या दर्शनीय स्ट्रोक, केवल गेंद को दिशा दिखाई, टाइमिंग इतना बेहतरीन की गेंद जाके गिरी सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, बेहतरीन छक्का अमन के द्वारा। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या टाइमिंग अमन के द्वारा, क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या टाइमिंग, क्या शानदार बल्लेबाजी अमन के द्वारा, बेहतरीन स्ट्रोक। गेंदबाज की गति का ही ज्यादा प्रयोग किया, अपनी एनर्जी को जाया नहीं किया, गेंदबाज की ही एनर्जी को प्रयोग में लाए, केवल गेंद को दिशा दिखा दी, बहुत ही शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल 46 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। छठा ओवर अभी प्रगति पर, बहुत ही बढ़िया स्थिति में नजर आती हुई मुजफ्फरपुर की टीम। यहां पर अगर वापसी करना है समस्तीपुर की टीम को तो निश्चित तौर पर विकेट चाहिए, खासकर अमन का विकेट उनको चाहिए। अमन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करके गेंदबाज प्रभास जाए तैयार होते हुए, सामने हुए बल्लेबाज अमन। हालांकि इस बार गेंद लेगा सबसे बाहर की तरफ निकलती हुई, वाइड का इशारा तो अंपायर गोपाल जी का, 1 रन और मिल जाएगा अतिरिक्त रन के रूप में। हालांकि बल्ला जो, हालांकि 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल इस वक्त 47 रन, 102 रन और चाहिए। आज दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ इस वक्त इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना किया है, 29 रन बनाए हैं। और इसी बीच अगली गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, कोई मौका नहीं, 4 रन, बेहतरीन स्ट्रोक। 15 गेंदे, अर्धशतक पूरा होता हुआ फिलहाल मुजफ्फरपुर की टीम का। 15 गेंदों पर 33 रन बनाकर खेल रहे हैं अमन, क्या शानदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। कुल स्कोर 51 रन। और ये बढ़िया गेंद विकेट कीपर के द्वारा मिस फील्ड होता हुआ, 1 रन के लिए और भागे दोनों ही बल्लेबाज, स्ट्राइक रखेंगे, बाई के रूप में रन मिलेंगे। और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया यूसुफ, अब स्ट्राइकिंग हैंड पर सामना करने के लिए फिर से तैयार होंगे प्रभास झा का। यह थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ, यूसुफ तैयार होते हुए स्ट्राइकिंग हैंड पर, सामने है गेंदबाज प्रभास दाहिने हाथ से। और इस बार हल्के हाथों से गेंद को कट किया, गेंद जा रही है सीधा शॉर्ट डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के लिए भागे दोनों ही बल्लेबाज। और 1 रन के साथ ये 6ठे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले भी खत्म होता हुआ इसी के साथ। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और इस ओवर के प्रायोजक हैं मिश्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स, 24 आवर ड्राइवर सर्विस, जयपुर टू मुंबई, ऑल ओवर इंडिया, जिसके प्रोप्राइटर है विवेक मिश्रा। सह प्रायोजक है धनवंतरी आयुर्वेद हेल्थ केयर जानकीगढ़, और सह प्रायोजक है मिथिलांचल न्यूज 21। और यहां से फिर से कमेंट्री में परिवर्तन, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे साथी क्रिकेट कमेंटेटर दुर्गेश जी। धन्यवाद पवन झा। तो जिस तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी किया है मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों ने, काफी अच्छी बल्लेबाजी पावर प्ले में किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर उन्होंने समस्तीपुर की टीम को ढकेल दिया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर कमेंट्री बॉक्स इनसे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कि एक पिलर के भेजिए ना भाई, आना लो जो ना तो नीतीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और उनके सामने होंगे यूसुफ। ओवर द विकेट ये गेंद, और यूसुफ ने गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेल दिया। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जब तक वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को उठाता, थ्रो करता, और इस 1 रन के मदद से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। 54 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 95 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को। एक बार फिर से नीतीश अपने ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार, उनके सामने होंगे अमन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, काफी अटैकिंग बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने किया है। एक बार फिर से नीतीश, ओवर द विकेट ये गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में धकेल दिया है। वहां पर खड़े खिलाड़ी ने सर्कल के अंदर ही गेंद को उठाया, रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि दूसरे विकेट के लिए काफी अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाज के बीच में हो रहा है। एक बार फिर से नीतीश अपने ओवर की अगली गेंद के साथ, ओवर द विकेट ये गेंद, बैकफुट पर जाकर फिर से गेंद को खेलना चाहा, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया। विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने में लिया था बगैर किसी रन के। एक बार फिर से नीतीश, ओवर द विकेट ये गेंद अमन को,
अमन ने गेंद को उछाल कर खेलना चाहा, गेंद संभवतः पैर से टकराने के बाद गई है गली के दिशा में। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते, आसानी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाज के बीच में देखा गया है। दूसरे विकेट के लिए काफी अच्छी पार्टनरशिप कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हालांकि अब यूसुफ स्ट्राइक लेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज। ओवर द विकेट ये गेंद, यूसुफ ने गेंद को खेलना चाहा, काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत चौका रह गए चुके। विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने में लिया बगैर किसी रन के। 7वां ओवर प्रगति पर है। शिव शक्ति युवा क्लब महिनापुर के द्वारा आयोजित इस आमंत्रण कप का तीसरा लीग मैच मुजफ्फरपुर वर्सेस समस्तीपुर के बीच में महिनापुर के इस मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर को जीतने के लिए 49 रन बनाना है। एक पैर से नीतीश अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। ओवर द विकेट ये गेंद, यूसुफ ने बॉलर्स बैक डाई फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को उठाया और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। काफी हद तक दूसरे विकेट के लिए इन दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप किया है। अब मुजफ्फरपुर की टीम की तरफ से एक उम्मीद सा जगा दिया है। हालांकि समस्तीपुर के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए 1-2 झटका देना होगा, तभी इस मुकाबले में कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। महिनापुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर हर साल की भांति इस बार भी आमंत्रण कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका तीसरा लीग मैच आज मुजफ्फरपुर वर्सेस समस्तीपुर के बीच में खेला जा रहा है। तो समस्तीपुर की टीम ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 149 रनों का लक्ष्य रखा है। गेंदबाज का नाम बताइएगा। हामिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से और उनके सामने होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमन। काफी देर से जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, काफी लंबा ऊंचा शॉट खेल रहे हैं अमन। एक बार फिर से हामिद, ये गेंद अमन ने गेंद को खेलना चाहा, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, विकेट कीपर ने अपने गेंद को अपने दास्ताने में लिया था बगैर किसी रन के। 8वां ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से गेंद, फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद। हालांकि इस बार अंपायर गोपाल जी का व्हाइट बॉल का इशारा आया तो एक और अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ 56 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को 149 रन बनाना है। एक बार फिर से हामिद तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। हालांकि फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली किया जा रहा है समस्तीपुर टीम के कप्तान के द्वारा। वहां पर कवर में खिलाड़ी को भेजा गया है। एक बार फिर से गेंद और गेंद को उछाल कर खेला, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की दिशा में। हालांकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और इसके साथ ही दूसरा झटका लगता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम को। काफी मजे हुए बल्लेबाज अमन काफी जोरदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे विकेट के लिए 50 रनों का पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाज के बीच में हुआ था। अमन जो कि एक तेज तरार बल्लेबाज थे, काफी जोरदार बल्ला वो चला रहे थे। एक बार फिर से उनके पास मौका था पर आसान सा कैच डीप कवर बॉल लाइन पर खड़े खिलाड़ी के लिए था और इसके साथ ही दूसरा झटका लगा हुआ मुजफ्फरपुर की टीम को। 28 रन करके नया बल्लेबाज का नाम बताइएगा। बल्लेबाज का नाम बताइएगा। एजाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज है एजाज। इससे पहले गेंदबाजी काफी घातक एजाज के द्वारा किया गया था। अब बल्लेबाजी में क्या अपना जोर दिखाते हैं एजाज, ये तो समय बताएगा। हालांकि दूसरा झटका लग चुका है मुजफ्फरपुर की टीम को और वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं एजाज अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। हामिद को हालांकि एक सफलता मिल चुका है और बाएं हाथ के बल्लेबाज है एजाज, हामिद के सामने बल्लेबाजी करेंगे। हामिद, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद, काफी अच्छी गेंद। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया था। हालांकि फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट वहां पर बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया था। एक बार फिर से हामिद, ये गेंद
एजाज ने गेंद को जैसे तैसे वहीं पर पिच पर ही गेंद को धकेल दिया। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया, रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से गेंदबाजी करना होगा मुझे समस्तीपुर के गेंदबाजों को। एक बार फिर से हामिद, ये गेंद एजाज को ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, बार बार गेंद को समझ नहीं पा रहे एजाज, लगातार बीट हो रहे ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। एक बार फिर से हामिद अपने ओवर की अगली गेंद के साथ, ये गेंद एजाज को, और फिर से एजाज चूके, फिर से विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। काफी अच्छी गेंदबाजी हामिद के द्वारा। और इसके साथ ही 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 56 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। जीतने के लिए 149 रन बनाना है मुजफ्फरपुर की टीम को। हालांकि लक्ष्य कोई विशाल नहीं है, फिर भी कभी कभी छोटा घाव भी गंभीर हो जाता है। जिस तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी किया था मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों ने, एक उम्मीद सा जगा दिया था अपने टीम के लिए। पर इस ओवर में हामिद ने काफी अच्छी गेंदबाजी किया। अमन जो कि जमे हुए बल्लेबाज थे, उनको पवेलियन का रास्ता उन्होंने दिखाया था। और अब आ रहे गेंदबाज नीतीश अपने दूसरे ओवर की, अपने स्पेल के दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ। ओवर द विकेट ये गेंद, और गेंद को वहां पर धकेल दिया। फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को उठाया। काफी अच्छी फील्डिंग गेंदबाज के द्वारा। रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। अभी भी स्कोर है 56 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, ललचाया था बल्लेबाजों को, और गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से नीतीश गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश, ओवर द विकेट ये गेंद, ओवर पिच गेंद, और गेंद को उछाल कर खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी यूसुफ के द्वारा। जैसे ही देखा गेंद आगे है, एक कदम बाहर निकाला और गेंद को लॉफ्ट कर दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का 62 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक बार फिर से नीतीश, ओवर द विकेट ये गेंद, और फिर से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा कर लेंगे जब तक थ्रो विकेट कीपर के दास्ताने में आता। दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुआयना पेश किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया मुजफ्फरपुर की टीम का 64 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 8वां ओवर प्रगति पर है। एक बार फिर से नीतीश तैयार कमेटी बॉक्स एंड से अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। ओवर द विकेट ये गेंद, रिवर्स स्वीप के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गैदर किया बगैर किसी रन के। एक बार फिर से नीतीश अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। ओवर द विकेट ये गेंद, और गेंद को उछाल कर खेला। बॉलर्स बैक ड्रॉप, 1 बाउंस के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इसके साथ ही 9वें ओवर की समाप्ति, तो 10 ओवर के बाद लिया जाएगा। तो कुल 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और एक बार फिर से आगे की कमेंट्री करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। हालांकि अभी भी स्कोर है 68 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज। 149 रनों का लक्ष्य रखा है समस्तीपुर ने मुजफ्फरपुर के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि आज की जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इससे पहले 2 टीम, हरिणे और जनकपुर की टीम, पहले ही सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। और इस टूर्नामेंट का चौथा और अंतिम लीग मैच कल खेला जाएगा विराटनगर वर्सेस सिवान के बीच में। एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाए गए। ये गेंद, और गेंद को उछाल कर खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा कर लेंगे जब तक वहां पर खिलाड़ी उठाकर गेंद को थ्रो करते। और इस 1 रन की मदद से अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 69 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। 9वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी हामिद कर रहे हैं। इससे पहले हामिद एक सफलता ले चुके हैं। उन्होंने एक काफी अच्छे बल्लेबाज अमन को आउट किया था, पवेलियन का रास्ता उन्होंने दिखाया था। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली किया जा रहा है समस्तीपुर के कप्तान के द्वारा। एक बार फिर से हामिद दूर वाले छोर से अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज यूसुफ। ओवर द विकेट ये गेंद,
यूसुफ ने गेंद को खेलना चाटपटे ढंग से, गेंद संभवतः उनके काफी टप्पा खाने के बाद काफी ऊंची उठी थी, भौचक्का रह गए बल्लेबाज। संभवतः ग्लव से टकराने के बाद गेंद वहीं पर छिटकी थी। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया था। एक बार फिर से हामिद अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उनके सामने होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज यूसुफ। ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को। यूसुफ ने गेंद को खेला है, कवर पर खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाएंगे। जब तक डीप कवर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद को उठाते तब तक 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन की मदद से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 70 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 9वां ओवर प्रगति पर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे एजाज। एक बार फिर से गेंद और बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों का इशारा अंपायर गोपाल जी का आता हुआ। काफी अच्छी बल्लेबाजी, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से लेफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों की मदद से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 76 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। हालांकि 10वां ओवर प्रगति पर है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और एजाज के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, काफी लंबा ऊंचा छक्का उन्होंने लगाया था। अब हामिद दूर वाले ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उनके सामने फिर से होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज एजाज। ये गेंद, और एजाज ने गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर भी चौके। और ड्रिंक्स तैयार रखिएगा, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर भेजा जाएगा। इस ओवर के बाद एक बार फिर से गेंद, और गेंद को खेलना चाहा, गेंद जाकर पैर से जा टकराई। काफी जोरदार अपील, काफी उत्साहित नजर आ रहे थे मुजफ्फरपुर के टीम के खिलाड़ी। और इसके साथ ही 10वें ओवर की समाप्ति। तो कुल 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 76 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। और इस ओवर के प्रायोजक है मिश्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड 24 आवर ड्राइवर सर्विस, जयपुर टू मुंबई एंड ऑल ओवर इंडिया। प्रोप्राइटर है विवेक मिश्रा जी। साथ ही सह प्रायोजक है अभिनंदन फास्ट फूड कॉर्नर मोहिनाथपुर, वेज एवं नॉन वेज। और डीलर है राजकुमार प्यार जी। और इसके साथ ही 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर भेजा गया है। और एक बार फिर से मैं आगे की कमेंट्री करने के लिए बुलाना चाहूंगा पवन झा। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है मुजफ्फरपुर की टीम का 76 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। साउंड थोड़ा मिलाइएगा। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज नीतीश, स्ट्राइकिंग हैंड पर बल्लेबाज यूसुफ। नीतीश तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से, स्ट्राइकिंग हैंड पर यूसुफ। ड्रिंक्स का ब्रेक खत्म होता हुआ कुल रनों की संख्या 76 2 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बार ये गेंद थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए खेलने का प्रयास जरूर किया था, नहीं। और इस बार ये गेंद यहाँ पर रूम मिला था, गेंद को घुमाकर खेला है, गेंद जाली लॉन्ग से मारा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका बल्लेबाज यूसुफ के द्वारा। कुल स्कोर 80 रन। आज के मुकाबले में दर्शकों को भरपूर मजा जरूर आ रहा होगा। 16,213 दर्शक अब तक इस मुकाबले में बने हुए हैं हमारे साथ इस ग्राउंड पर। नीतीश एक बार फिर से तैयार, सामने यूसुफ। और इस बार गेंद को ड्राइव किया, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, रन आउट का खतरा। आउट करार दिए गए। रनिंग मिड विद द विकेट उतनी बढ़िया नहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच, आपसी तालमेल की कमी। और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैच में जान अभी बाकी है। मुकाबले में ऐसा लगा जैसे ये विकेट की खुराक प्राप्त हुई है समस्तीपुर की टीम को,
यहां से एनर्जी लेवल जरूर बढ़ेगा। फिर से काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज। इसकी गोली ख्याल एजाज आउट होकर वापस जा रहे पेवेलियन में। 6 रन बनाकर एक साझेदारी निभाने का प्रयास कर रहे थे और वहां से ये रन आउट के रूप में विकेट नहीं खोना चाहते थे, लेकिन ये विकेट जैसे ही गिला है तो दबाव बनाने का प्रयास जारी रहेगा मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा। समस्तीपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना है 148 रन। मुजफ्फरपुर की टीम को चाहिए जीतने 149 रन पर्दा लगा करके। और कुल अब तक जो रन बने हैं 80 रनों पर। क्या बॉल में ये तीसरे विकेट का पतन हुआ रन आउट के रूप में। एजाज आउट होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। हम हार जाबियो बाजी लगा दे तो हम हार जाबियो। 63 गेंदे 69 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट करीब करीब 6.25 के आसपास का। फाइनल में बुरी तरह से हार गए अगला बार। बल्लेबाज का नाम जरा क्लियर कीजिएगा। आप जीत गए। समीर आए बल्लेबाजी के मोर्चे पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज नीतीश तैयार होते हुए समीर के लिए। फिर से ये बढ़िया गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज नीतीश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनको ये विकेट नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उनके ओवर में एक विकेट उनकी टीम को जरूर मिला है रन आउट के रूप में। नीतीश एक बार फिर से बाएं हाथ से और ये फ्लैट कराने का प्रयास किया, सही टाइमिंग नहीं। गेंद थर्ड मैन की दिशा में, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। साइकिल आके गैरेज एक आवाज सी जरूर आई थी, साइकिल गैरेज साइकिल स्टैंड। बल्ले का कुछ अंदरूनी सिरा सा समझता लगा था, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। और फिर से और इस बार मौका था, गेंद को खेला वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग। और इसी के साथ ये 11वें ओवर की भी समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 80 रन। 3 विकेट के नुकसान के बाद जीतने के लिए 69 रनों की और आवश्यकता निर्धारित 54 गेंदों के ऊपर। 54 गेंदे 69 रन। दर्शक में काफी उत्साह, साइकिल के पीछे खेते पटक दिया। इतने उत्साह दो भाई गए। दर्शकों में उत्साह बना हुआ इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी ये तो फिलहाल बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, मुकाबला दोनों टीमों के फेवर में अभी भी 50-50 का चांस मैं समझता हूं इस वक्त है। स्ट्राइकिंग हैंड पर बल्लेबाज यूसुफ और बल्ला बड़ा दे जोरदार चलाया था, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। काफी तेज आगे निकल आए थे वहां पर बल्लेबाज। ओवर थ्रो के रूप में, बाई के रूप में ये रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा, बाई के रूप में ये रन जोड़े जाएंगे अतिरिक्त रन के रूप में। समीर एक बार फिर से तैयार होते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर दूर वाले छोड़ते गेंदबाज हामिद। दूर वाले छोड़ते हामिद तैयार होते हुए। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। एक खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पास तैनात करके रखा हुआ है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास लेग साइड में। और इस बार गेंद को कहीं खेलना चाहते थे, फिर से बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद गई वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन और स्लिप की पोजीशन पर जो खिलाड़ी तैनात है उनके पास 30 गज के दायरे के अंदर खड़े हुए हैं। उन्होंने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के साथ। और एक बार फिर से बढ़िया गेंद हामिद के द्वारा, गेंद को खेला कमर की दिशा में। हालांकि एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन जुड़ाना चाहते थे। समीर काफी तेज गति से रन लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं विकेट के बीच में। वहां पर यूसुफ ने मना किया कि खतरा हो सकता है। यहाँ पर खतरा उठाना नहीं होगा, एक साझेदारी चाहिए। जीत के धीरे धीरे नजदीक पहुंचती हुई मुजफ्फरपुर की टीम। और इस बार गेंद को कट कर दिया, बढ़िया कट, बेहतरीन गैप में थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया कट बल्लेबाज यूसुफ के द्वारा। और यहां पर देख रहे थे 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकाला, देख रहे थे वहां पर गैप है। बहुत ही सटीक निर्णय बल्लेबाज का, शॉर्ट चेंज बहुत ही बेहतरीन।
फिर से और इस बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद बल्ला चलाने का प्रयास कर, इसी के साथ ही 12वें ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है इस वक्त मुजफ्फरपुर की टीम का 86 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। और प्राप्त सूचना के अनुसार विराटनगर की टीम मेहनापुर आ चुकी है, जिनका मुकाबला कल होगा। ये टीम पहले ही उपस्थित हो चुकी है और डिफेंसिव चैंपियन पिछले साल की विजेता सिवान की टीम का भी आगमन होने वाला है कुछ ही देर के बाद। तो कल काफी समय से मैच आरंभ हो जाएगा। तो मैं दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि चौथा लीग मैच कल सिवान बनाम विराटपुर के बीच काफी समय से 12:30 बजे संभवतः आरंभ हो जाएगा। नीतीश और इस बार समीर ने बल्ला जरूर चलाया लेकिन कोई फायदा नहीं। अभी भी कुल रनों की संख्या 86। मुकाबले का रोमांच बढ़ रहा है, फिलहाल मुकाबले का रोमांच बढ़ता हुआ। नीतीश एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, मिसफील्ड होता हुआ गेंद जा रही है सीधा बैकवर्ड बॉल, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। और ये मिसफील्ड का चांस गंवाते हुए फील्ड करना चाहिए था, लेकिन ये चौका मिलता हुआ फिलहाल समीर को और ये चौका मिलता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम को। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा फिलहाल 90 रन। जीतने के लिए 59 रन और चाहिए। नीतीश एक बार फिर से तैयार समीर के लिए बाएं हाथ से और इस बार ये बढ़िया गेंद टर्न प्राप्त होता हुआ बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज नीतीश तैयार होते हुए बाएं हाथ से और इस बार गेंद को खेला गली की दिशा में, फील्डर वहां पर है तैनात, रन लेने का मन बना रहे थे, मना कर दिया वहां पर बल्लेबाज यूसुफ ने। बढ़िया मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच, अभी भी चांस है इस मुकाबले को जीतने का। धीरे धीरे पल रहा भी होता जा रहा है मुजफ्फरपुर की टीम का। और इस बार हल्के हाथों से गेंद को कट किया, फिर से गली की दिशा में फील्ड कर लिया गया गेंद को बगैर किसी रन के साथ। और यहाँ पर खराब थ्रो रन लेने के लिए मन बना रहे थे, विकेट कीपर को वहां पर दबाव में ला रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी कुल रनों की संख्या इस वक्त 90, 3 विकेट के नुकसान के बाद। और पॉइंट कराने का प्रयास किया था और इसी के साथ 13वें ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 90 रन। जीतने के लिए चाहिए यहां से 59 रन 42 गेंदों के ऊपर, 42 गेंदे 59 रन। और ये दोनों आउट भाई जी हार जाती सब, ये दोनों आउट नहीं होएगा। जीतने के लिए 42 गेंदों के ऊपर 59 रन और चाहिए मुजफ्फरपुर की टीम को। कल का मुकाबला चौथा लीग मैच पिछले साल की विजेता सिवान के बनाम नेपाल की टीम विराटनगर के साथ होगा। विराटनगर की टीम मेहनापुर में उपस्थित हो चुकी है, सिवान की टीम भी कुछ ही क्षणों के बाद पहुंचने वाली है। कल का मुकाबला समय आरंभ होगा 12:30 बजे से। और इस बार गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर है वहां पर तैनात। जब तक गेंद को काफी बढ़िया फील्डिंग, हालांकि दूसरा रन पूरा करने दो, बल्लेबाज का खतरा हो सकता है। अंपायर ने मना किया, तो काफी नजदीकी मुकाबला था, काफी नजदीकी चांस था। अंपायर बिल्कुल अपना नजर को जमाए हुए थे। खिलाड़ियों के मन में यह होता है कि अगर हमने थ्रो किया तो हमें आउट मिले, लेकिन अंपायर जो काफी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माननीय सदस्य हैं गोपाल जी, काफी नजर बनाए हुए थे वहां पर, काफी नजदीकी मामला रहा था। और इस तरीके का फैसला देना किसी भी अंपायर के लिए किसी भी क्षण काफी मुश्किल होता है। बहुत ही बढ़िया फैसला करते हैं सटीक अंपायरिंग अंपायर गोपाल जी और मनोज कुमार के द्वारा। इसी बिजाकली गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन चूंकि जितनी गेंदें डॉट होंगी उतना प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। कुल रनों की संख्या इस वक्त 92, 3 विकेट के नुकसान के बाद ये 14वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। और इसी बीच उठाकर खेला है, फील्डर उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन गेंद को जब तक कैच कर पाएगा नीचे गिर गई। यहाँ पर कैच करना चाहिए था, यह गेंद को कैच करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो दबाव बनता मुजफ्फरपुर की टीम के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फील्डर कुछ और सोच रहे थे, पहले उनको दौड़ लगानी चाहिए तो बाद में उन्होंने दौड़ लगाया। अगर पहले दौड़ लगाते तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक विकेट गिर जाता।
हामिद एक बार फिर से, और इस बार गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पर तैनात है। एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है फिलहाल इस वक्त 94 रन। 3 विकेट के नुकसान के बाद 14वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। इसके बाद 6 ओवर का खेल और बचेगा। स्ट्राइकिंग हैंड पर यूसुफ सामना करेंगे हामिद का, और इस बार तेज तर्रा का स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर है वहां पर तैनात। 1 रन पूरा कर लेंगे, 1 रन के साथ स्कोर 95 रन। 54 रन और चाहिए जीतने के लिए। 14वां ओवर प्रगति पर चल रहा है, कुछ गेंद इस ओवर की और बाकी। समीर सामना करेंगे स्ट्राइकिंग हैंड पर हामिद का। हामिद डेड बॉल का इशारा अंपायर का, एक बार फिर से तैयार होते हुए समीर के लिए, और इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर है वहां पर तैनात। और इसी के साथ ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका। 14 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 95। 4 विकेट के नुकसान के बाद मुजफ्फरपुर की टीम का कुल स्कोर जीतने के लिए चाहिए 54 रन निर्धारित 36 गेंदों के ऊपर। और फिर से मैं आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी क्रिकेट कमेंटेटर दुर्गेश झा जी को। धन्यवाद पवन झा। तो जिस तरीके से समस्तीपुर के गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया है, अभी ये मुकाबला बराबरी पर अभी भी है। हालांकि जिस तरीके से चौथा झटका दिया था, अभी समीर कैच आउट होकर के पवेलियन में गए हैं। अब यहां से मुकाबला खुल सा गया है, दोनों तरफ 50-50 का चांस है। अब यहां से मुजफ्फरपुर भी जीत सकती है और समस्तीपुर भी जीत सकती है। हालांकि 6 ओवर की गेंदबाजी अभी भी शेष है। 36 गेंदों पर 54 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को। 36 गेंदों पर 54 रनों की आवश्यकता है मुजफ्फरपुर की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि समस्तीपुर को 6 विकेट की अभी भी आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा। कैच पकड़ोगे, कैच नहीं छोड़ोगे, हाँ एकदम पकड़ोगे। गुड्डू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलर ने बता दीजिए। ऋतिक आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुड्डू। अब 36 गेंदों पर 54 रनों की आवश्यकता है। मुकाबले में रोमांच काफी अब यहां से बन गया है। ऋतिक अपने ओवर की पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट ये गेंद गुड्डू को, शॉर्ट पिच गेंद, गुड्डू ने स्क्वायर लेग दिशा में गेंद को खेला है। हालांकि वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग किया गया। ओवर थ्रो का मौका था, 1 रन तब तक बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। थ्रो उतना सही नहीं किया गया वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, उसका फायदा बल्लेबाजों को मिल गया। और इस 1 रन की मदद से मुजफ्फरपुर टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 96 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक बार फिर से ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार। दाहिने हाथ के गेंदबाज है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर से ये गेंद, और गेंद को खेलना चाहते थे, काफी अच्छी गेंद, काफी तेजी के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्ताने में, और रन बनाने का कोई मौका नहीं था दोनों बल्लेबाजों के पास में। और काफी अच्छी गेंदबाजी ऋतिक कर रहे हैं, काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसी तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद होगा समस्तीपुर टीम के खिलाड़ियों को। एक बार फिर से ऋतिक ओवर द विकेट ये गेंद, फुल टच गेंद, गेंद को वहां पर गली की दिशा में धकेल दिया। जब तक खिलाड़ी बाउंड्री से आते, मिस फील्ड वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, जहां पर 1 ही रन मिलना था वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। और हालांकि फिर से ओवर थ्रो का मौका हो सकता था, और 2 ही रनों से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इन 2 रनों की मदद से मुजफ्फरपुर की टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 98 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 51 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
एक बार फिर से ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट ये गेंद ओपन स्टंप से काफी बाहर गेंद काफी तेजी के साथ निकली विकेट कीपर भी गेंद को गैदर नहीं कर पाए रन आउट का मौका हो सकता था बाई का इशारा अंपायर मनोज कुमार के तरफ से आया तो एक और अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का 99 रन 99 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट बॉलिंग जबरदस्त कर रही है वाईए में रन जा रहा है 15वां ओवर प्रगति पर है स्कोर है 99 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब यहां से 50 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को एक बार फिर से ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ ने गेंद को उछाल कर खेला काफी लंबा ऊंचा स्ट्रोक और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए अंपायर मनोज कुमार का इशारा आता हुआ गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर उछाल के खेल लिया 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से शतक पूरा होता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का 105 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब यहां से 44 रनों की और आवश्यकता है यूसुफ काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं संभवतः गेंद अब उनको फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा जिस तरीके से गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं यूसुफ एक बार फिर से देख ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को गली की दिशा में निकाल दिया वहां पर खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं पाएंगे जब तक बॉल लाइन पर खिलाड़ी जाते गेंद को उठाने के लिए दूसरा रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में और इन दो रनों की मदद से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 107 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद और उसके साथ ही 15वें ओवर की समाप्ति 49 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं यूसुफ अपने अर्धशतक से केवल 1 रन दूर जिस तरीके से समस्तीपुर टीम की तरफ से आलोक यादव ने अर्धशतक लगाया था उसी तरीके का बल्लेबाजी यूसुफ कर रहे हैं और काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और जिस तरीके से चौथा झटका लगा था तो ऐसा लग रहा था कि समस्तीपुर की टीम ने वापसी किया इस मुकाबले में हालांकि यूसुफ का इरादा कुछ और है अब यहां से 30 गेंदों पर 41 रनों की और आवश्यकता है 30 गेंदे 41 रन माफ कीजिएगा 42 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर दूर वाले छोर से एक बार फिर से राहुल रोनाल्ड जो कि समस्तीपुर टीम के कप्तान है एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इससे पहले 2 ओवर की काफी अच्छी गेंदबाजी वो कर चुके हैं और उनके सामने होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज यूसुफ ओवर द विकेट ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद को उछाल कर खेला वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है जब तक बॉल लॉन्ग ऑफ बॉल लाइन से खिलाड़ी आते गेंद को उठाने के लिए तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था और इसके साथ ही हालांकि गुड्डू स्ट्राइक पर थे और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया था और इस 1 रन की वजह से अपने टीम के स्कोर को पहुंचाया है 109 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से राहुल रोनाल्ड ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को शॉर्ट पिच गेंद को उछाल कर खेला उस और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इसके साथ ही यूसुफ का अर्धशतक पूरा होता हुआ क्या शानदार पारी खेला है यूसुफ ने अपने टीम की तरफ से और इस चौके की मदद से अपने टीम के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया 113 रन माफ कीजिएगा 112 रन 112 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 53 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं यूसुफ अपना अर्धशतक उन्होंने पूरा किया है एक बार फिर से ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ ने अपने स्टंप से बाहर की गेंद को छेड़छाड़ करना चाहा था गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया था विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने में लिया था बगैर किसी रन के और कल का मुकाबला विराटनगर वर्सेस सिवान के बीच में 12:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कल भी आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर उस मुकाबले का आनंद उठाइएगा हालांकि एक बार फिर से राहुल रोनाल्ड ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को फिर से अपने स्टंप से बाहर काफी तेज गेंदबाजी गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने में लिया था और अब यहां से ऐसा लग रहा है
कि जिस तरीके से राहुल रोनाल्ड गेंदबाजी कर रहे हैं उसी तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद होगा समस्तीपुर के गेंदबाजों को, तभी जाकर मैच में रोमांच वापस आएगा। एक बार फिर से राहुल रोनाल्ड ओवर द विकेट दिया गेंद यूसुफ को, यूसुफ ने गेंद को वहां पर धकेल दिया है। जब तक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से जाते गेंद को उठाने के लिए, दूसरा रन भी पूरा कर रहे तब तक दोनों बल्लेबाज, और इन 2 रनों की मदद से अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 114 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 35 रनों की और आवश्यकता है मुजफ्फरपुर की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 विकेट हाथ में है, विकेट काफी बाकी है। एक बार फिर से राहुल रोनाल्ड दूर वाले छोर से अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। ओवर द विकेट ये गेंद यूसुफ को, शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को वहां पर निकाल दिया गली की दिशा में, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद है, बैकफुट पर गिराकर गेंद को उछाल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इसके साथ ही 16वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो कुल 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 118 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से 31 रनों की और आवश्यकता है, 24 गेंदों पर 31 रनों की आवश्यकता है। अब एक बार फिर से मुकाबले में रोमांच वापस आया है, हालांकि पलड़ा थोड़ा सा मुजफ्फरपुर का भारी है। 24 गेंदों पर 31 रन बनाना है और 6 विकेट हाथ में है। हालांकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, जब तक अंतिम गेंद न डाला जाए तब तक किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना क्रिकेट में अनुचित होता है। हालांकि कमेंट्री बॉक्स से ऋतिक एक बार फिर से गेंद करने के लिए, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज गुड्डू जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट ये गेंद गुड्डू को, गुड्डू ने गेंद को वहीं पर कवर की दिशा में धकेल दिया। रन आउट का मौका हो सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो स्टंप से टकराता, और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, और गेंद चली गई सीमा रेखा। अगर इतने रोमांचक क्षण में अगर आप लोग करेंगे तो समस्तीपुर टीम को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जहां पर 1 रन बल्लेबाजों ने लेना चाहा था, रन आउट का मौका था, और 5 रन दे दिया। एक बार फिर से ऋतिक अपने ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार है। उनके सामने अब होंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज यूसुफ। ओवर द विकेट ये गेंद, यूसुफ ने गेंद को खेलना चाहा, गेंद जाके पैर से जा टकराई, रन आउट का मौका हो सकता था। फिर से बॉल बचे बल्लेबाज, दूसरा रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। क्या भाग्य साथ दे रहा है मुजफ्फरपुर टीम के खिलाड़ियों को। जहां पर एक भी रन नहीं बनना होता, 1 रन में खिलाड़ी रन आउट हो जाता, वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और अब जाके अंपायर मनोज कुमार का 1 बाई का इशारा आता हुआ, तो कुल और 2 अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम का 125 रन। अब यहां से 24 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुजफ्फरपुर की टीम को। हालांकि काफी भाग्य के सहारे बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही है समस्तीपुर के फील्डरों के द्वारा। एक बार फिर से ऋतिक की गेंद, ओवर द विकेट ये गेंद, और गेंद को फिर से वहां पर कवर की दिशा में धकेल दिया, फिर से रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे ही देखते हैं गेंद को प्लेस कर देते हैं कवर की दिशा में। हालांकि राहुल रोनाल्ड जो कि कप्तान है समस्तीपुर टीम के, उन्होंने गेंद को उठाया था, तब तक दोनों बल्लेबाज ने रन चुरा लिया था। अब हालांकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुड्डू स्ट्राइक लेंगे ऋतिक के सामने। ओवर द विकेट ये गेंद गुड्डू को, गुड्डू ने गेंद को वहां पर खेल दिया है, बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है गेंद। जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते गेंद को उठाने के लिए, तब तक 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और काफी अच्छी पार्टनरशिप अभी तक 5वें विकेट के रूप में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखा गया है। एक बार फिर से ऋतिक कमेंट्री बॉक्स से अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। उनके सामने होंगे बल्लेबाज यूसुफ जो कि 8 शतक लगा चुके हैं। ये गेंद और गेंद को उछाल कर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, और एक बार फिर से यूसुफ को जीवनदान मिला। हालांकि कैच काफी वहां पर आसान मौका नहीं था बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी के लिए, पर उन्होंने प्रयास किया था, काफी अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया। तब तक 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, और काफी जीवनदान मिल रहा है मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों को। अगर इस तरीके से अगर आप जीवनदान देंगे तो मैच में कहीं से भी आप वापसी करते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि नॉकआउट टूर्नामेंट है, एक ही मैच हारने के बाद आपको घर जाना होगा। एक बार फिर से गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद को स्क्वायर लेके दिशा में उछाल कर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने।
और इस एक रन की मदद से अपने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 128 रन। अब यहां से 18 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है और अंतिम क्षणों में क्या कुछ होगा, एक बार फिर से कमेंट्री करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पवन झा को। अगर सुई में तो भाई तू कैच कर अगर सुई से तो कुल रनों की संख्या इस वक्त मुजफ्फरपुर की टीम की 128 रन 17 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन केवल चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 7 का। राहुल रोनाल्ड समाप्त दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने स्पेल के आखिरी ओवर के साथ सामने होंगे बल्लेबाज। और ये बढ़िया गेंद, लेकिन विकेट कीपर कैदा नहीं कर पाए। गेंद गई एक थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। बाई के रूप में ये 4 रन आएंगे और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा फिलहाल 132 रन। 17 रन और चाहिए, 18 गेंदें बाकी। कपारे चढ़ो लेकर 17 गेंदे 17 रन, 17 गेंदे 17 रन। फील्डिंग यहां पर थोड़ी सी लचर नजर आती हुई समस्तीपुर की टीम की। गुड्डू, और इस बार गेंद को खेला गुड्डू ने तीसरे स्लिप के स्थान पर संभवतः थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ कुल स्कोर 133 रन। 16 रन चाहिए 16 गेंदों के ऊपर। पहली बार थोड़ा सा रोमांच बढ़ता हुआ इस प्रतियोगिता में किसी भी मुकाबले में। कल का मुकाबला सिवान बनाम विराटनगर नेपाल की टीम के बीच होगा। गत चैंपियन सिवान बनाम विराटनगर 12:30 बजे से। राहुल रोनाल्ड एक बार फिर से तैयार और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। यूसुफ ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही आज यूसुफ की, शानदार बल्लेबाजी। एक छोर पर अकेले अपना मोर्चा जमा कर रखा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। रिकॉर्ड भाग लो इमे और फिर से तैयार होते हुए गुड्डू के लिए राहुल। हल्के हाथों से गेंद को खेला, वहीं पर अपने फोर्थ में गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के साथ। अभी भी कुल रनों की संख्या 134 रन। 15 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए। मुकाबला अभी भी रोमांच बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर की टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अभी भी उनके पास चांस है। 1 विकेट लें, कुछ गेंदें डॉट खिलाएं बल्लेबाज को। दबाव बनेगा बल्लेबाजों के ऊपर। पूरा प्रयास कर रहे हैं राहुल रोनाल्ड और इस बार गेंद को खेला। गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ विकेट। जिस विकेट की तलाश थी, T20 का रोमांच यहां बरकरार। जिस विकेट की तलाश की थी उस विकेट को दिलाते हुए राहुल रोनाल्ड कैप्टन अपनी टीम के लिए पूरा जद्दोजहद करते हुए, अपना सर्वोच्च झोंकते हुए बढ़िया कैच पकड़ा। गुड्डू 8 होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। हालांकि यूसुफ अभी भी जमे हुए हैं। जब तक हुए हैं बता रहे हैं कि जब तक मैं हूं, जब तक टाइगर है मैदान पर, तो कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। आज के टाइगर साबित होते हुए, आज के बॉस साबित होते हुए यूसुफ, बढ़िया बल्लेबाजी उनके द्वारा, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने। नए बल्लेबाज का नाम उत्सव। नए बल्लेबाज उत्सव आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के ऊपर। फील्ड प्लेसमेंट देखिए, ऑफ साइड में विकेट कीपर के अलावा खिलाड़ी पहले स्लिप पर तैनात। एक खिलाड़ी दूसरे और तीसरे स्लिप के बीच में, खिलाड़ी गली की दिशा में, खिलाड़ी शॉर्ट कवर की दिशा में। और इस बार उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर है वहां पर तैनात और इसी के साथ एक और विकेट। उत्सव मनाने का मौका दे दिया इस वक्त समस्तीपुर की टीम को। और ये विकेट जैसा ही मिला है, मैच का रोमांच और बढ़ गया है भैया। हाँ मैच का रोमांच बढ़ गया है। कैप्टन यहाँ पर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल। बहुत ही दिनों के बाद आमंत्रण कप में इस तरीके का मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दोनों टीमें अपना सर्वस्व झोंक रही है। हालांकि टाइगर अभी भी मैदान पर है। हैट्रिक है कि नहीं? हैट्रिक का चांस। हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो कुल 18 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है
35 रन, 14 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों के ऊपर। सॉरी 34 रन, 134 रन, 15 रन और चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। 15 रन चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। 6 विकेट आउट हुए हैं, 4 विकेट अभी भी बाकी। 15 रनों की और आवश्यकता निर्धारित 12 गेंदों के ऊपर। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज बॉलर्स नेम अभिनव। उनके सामने होंगे टाइगर आज के मैच के यूसुफ। अभिनव तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स वाले छोड़ते 19वें ओवर की गेंदबाजी के साथ। और यहां पर ये डॉट बॉल 11 गेंदे 15 रन। दबाव प्रेशर बनाने का प्रयास बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन एक बाउंड्री आएगी तो दबाव फिर से होगा बल्लेबाजों के ऊपर। एक गेंद आएगा तो और दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। अभिनव तैयार होते हुए सामने होंगे यूसुफ। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट कवर की दिशा में अपने फोर्थ में गेंद को फील्ड कर दिया। 10 गेंद में 15 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला नए बल्लेबाज करना दाहिने हाथ से। और इस बार गेंद ढकेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर है वहां पर तैनात। 1 रन पूरे कर रहे दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन चाहते थे यूसुफ, मना कर दिया नए बल्लेबाज ने। सिराज देवांग बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंदबाजी काफी बढ़िया रही थी इनकी। बल्लेबाजी के मोर्चे पर आए हैं यूसुफ का साथ निभाने के लिए। 9 गेंदे 14 रन चाहिए। 9 गेंदे 14 रन और चाहिए। गेंदबाजी के मोर्चे पर अभिनव। दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड विकेट से तैयार होते हुए देवांग के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 9 गेंदे 14 रन। अभिनव चले दाहिने हाथ से राउंड विकेट। और इस बार उठाकर खेल दिया। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। ये 91 मीटर लंबा छक्का देवांग का आते ही दिखाया कि मैं अभी बाकी हूं। ओवर पिच की गेंद थी, भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज देवांग। और इस छक्के ने जान फूंक दिया फिर से इस मुकाबले में। अब एक बार फिर से तैयार। 7 गेंदे 8 रन। ये छक्का खाते अभिनव। और इस बार फिर से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाने वहां पर तैनात। 1 रन पूरा कर रहे दूसरे रन के लिए भाग रहे दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ 2 रन पूरा कर ले। मैच का रोमांचक क्षण। आखिरी की 6 गेंदे, आखिरी की 6 गेंदे, रोमांचक मुकाबला। फिर से दोहरा रहा हूं, कोई कमजोर दिल के आदमी हो, कोई हार्ट के पेशेंट हो या संपर्क करेंगे, लेकिन एक भी बाउंड्री आई तो मुजफ्फरपुर की टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। मुकाबले जीतेगी फिलहाल बहुत ही मुश्किल। सेंट्रेबस 20 आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मिथिलांचल न्यूज 21 आगे के मुकाबले और नए नए मिथिलांचल के समाचार जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर। ऐसा लग रहा है की गई है आलोक यादव। और इस बार अगर से बाहर। और इसी के साथ इस मुकाबले को मुजफ्फरपुर की टीम ने 4 विकेट से जीत लिया। क्या शानदार बल्लेबाजी यूसुफ के द्वारा। यूसुफ पठान वाली पारी खेलते हुए आज यूसुफ। और आखिरी के ओवर में अपने गेंदबाज को ला रहे हैं। पता नहीं क्या सोचा आज समस्तीपुर की टीम के कैप्टन राहुल रोनाल्ड ने। नए गेंदबाज को लेकर आया और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया मुजफ्फरपुर की टीम ने 4 विकेट से। और कल का मुकाबला सिवान बनाम विराटनगर के बीच होगा निर्धारित समय 12:30 बजे से। और दोनों ही टीमों के कैप्टन आप कृपया कमेंट बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। दर्शकों से मेरा आग्रह है कृपया आप लोग वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, समय ना व्यतीत लेते हुए ज्यादा दोनों ही टीमों के कैप्टन कमेंट बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। और साउंड ऑपरेटर महोदय से मेरा आग्रह कृपया गाना बजाएं।
और आज का जो सवाल पूछा गया था, आमंत्रण कप 2021 में आज ही के दिन कौन सी टीम का मुकाबला खेला गया था, बताने वाले को शानदार 101 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई थी मिथिलांचल न्यूज के द्वारा। और इस सवाल का जवाब है आज के दिन यानी 28 फरवरी 2021 को पटना बनाम मधुबनी के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें मधुबनी की टीम ने जीत दर्ज किया था और उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे राहुल चौधरी। इसके पुरस्कार के विजेता है सुमन झा, जिन्होंने यूट्यूब पर इस हमारे जो लाइव प्रसारण में इसका जवाब दिया, उनको शानदार 101 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया आप कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। दोनों ही टीमों के कैप्टन मिल जाएगी। किस खिलाड़ी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? यूसुफ की बैटिंग बहुत अच्छी रही, हर जगह अच्छी रहती है, आज भी अच्छा। क्या आपको लग रहा था कि अगर यूसुफ का विकेट हमें मिल जाता तो इस मुकाबले को हम लोग जीत लेते? हाँ, लग तो रहा था, यूसुफ ने चांस दिया था पर हमारे फील्डर ले नहीं पाए। जी हाँ, बहुत सारे कैच, कुछ मिसफील्ड भी हुआ था, विकेट कीपर ने भी काफी रन विकेट के पीछे दिए थे। तो क्या कारण समझते हैं आप जीत का श्रेय जो आज मुजफ्फरपुर टीम ने जीता है, उनकी टीम के यूसुफ एकमात्र आइकॉन प्लेयर रहे या किसी और खिलाड़ी ने भी आपको प्रभावित किया? ये थे राहुल रोनाल्ड, समस्तीपुर की टीम के कैप्टन। अब मैं आमंत्रित करना मुजफ्फरपुर की टीम के कैप्टन सोनू आशीष। धन्यवाद आपका हमारे कमेटी बॉक्स में आने के लिए। और आज आपकी टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीता, शानदार 4 विकेट से और 149 रन का टारगेट था। और खासकर जैसा कि ग्राउंड का तक खेले होंगे 2 सीजन, तो इतना बड़ा रन बनाना इस ग्राउंड के लिए एक बड़ी बात है। ये कोई छोटा स्कोर नहीं था जिस पर आप चेस कर। आपकी टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। तो जीत के श्रेय किसे देना चाहेंगे? किसी एक खिलाड़ी को, पूरा टीम को देना चाहेंगे? देखिए, हमेशा टीम ही जीतती है, इंडिविजुअल कोई जीतता नहीं है क्रिकेट में। और रही बात मैच की, तो पिछले 2 साल हम लोग आए थे यहाँ, पहले ही मैच में हार जाते थे। अरविंद भैया और रवि भैया का ये जो प्यार है, जो हर साल हम लोग को यहाँ पे, कल हम लोग कुछ प्लेयरों का तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब था, फिर भी यहाँ आए। और देखिए, समस्तीपुर टीम और मुजफ्फरपुर टीम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ऐसी टीम है जो एक साथ हम लोग खेलते हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो संजय हो, आलोक हो, ऋतिक को, ये सब लड़के हैं जो बल्लेबाजी की है, उसके लिए 100 में 100 मार्क्स है उनको। और इंडिविजुअल रूप से वो बहुत ही शानदार, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा आपके लिए कि यूसुफ जी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, गेंदबाजी भी उनका बहुत बढ़िया रहा था। और विपक्षी टीम के किस खिलाड़ी का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा आज आपको प्रभावित किया हो? देखिए, आलोक बहुत अच्छा प्लेयर है, राहुल अच्छा प्लेयर है, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऋतिक ने भी बहुत अच्छी कीपिंग की और बैटिंग किया। तो देखिए, टीम एफर्ट से ही टीम जीतता है और टीम एफर्ट अच्छा रहा। थोड़ा सी गेंदबाजी में और सुधार हो जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको सेमीफाइनल के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के आइकॉन प्लेयर, टाइगर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, यूसुफ पठान, मोहम्मद यूसुफ, मुजफ्फरपुर की टीम के प्लेयर, आइकॉन प्लेयर। 69 रनों के बल्ले से उन्होंने योगदान दिया और अपनी टीम के लिए आखिरी 19वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दर्ज दिलाई। मोहम्मद यूसुफ कृपया आप कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे। आज के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद यूसुफ। और इस पुरस्कार को मैं देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं मैन ऑफ द मैच पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा जितेंद्र सर जी को, जो पूरे इस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द मैच होंगे। ये इसके ऑनर है जितेंद्र सर, जो कि नेपाल के शिक्षक हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ये मोहम्मद यूसुफ को प्रदान करें। मोहम्मद यूसुफ, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया यथाशीघ्र कमेटी बॉक्स में आने का आप कष्ट करेंगे। मोहम्मद यूसुफ। ना कुल्फी पहले मिलाद तो चलिए, वो तो भाजी वाला चलने मिलेगा। पानी हमको मोहम्मद यूसुफ, आप हमारी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया आप कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें यथाशीघ्र।
दर्शकों को मैं फिर से बता दूं, कल का मुकाबला पिछले साल के चैंपियन सिवान का मुकाबला नेपाल की विराटनगर की टीम के साथ होगा। विराटनगर की टीम नई आई है अमरगंज कप में। कल उनका मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। कल ससमय मुकाबला आरंभ होगा और हमारे साथ उपस्थित है आज के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने शानदार 69 रन बनाकर अपनी टीम के लिए एक शानदार जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कमेटी बॉक्स में। और आज आप बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की और काफी बढ़िया इस मुकाबले के लिए। बहुत अच्छे है और हमारी टीम अच्छा खेली, अच्छा कर दिया, जिसको जीत गए। कार्यक्रम यही खत्म होता है। कल का मुकाबला सिवान बनाम विराटनगर के साथ हो गया।